तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आपका भी सपना है घर बनाने का और आप जा रहे हैं होम लोन लेने के लिए? तो दोस्तों रुक जाइए, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, होम लोन लेने से पहले आपको बहुत सारी बातें हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी होती हैं, नहीं तो आप बहुत बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं होम लोन से जुड़े सभी तरह के माइनस पॉइंट, प्लस पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आपसे ये निवेदन है कि आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला जान लेते हैं हम। पहले ईएमआई कैलकुलेट करें। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति कमाता है और हर व्यक्ति कर्ज लेता है, लेकिन दोस्तों चालाक व्यक्ति वही होता है, अच्छा व्यक्ति उसी को कहा जाता है जो अपनी कमाई का हिसाब रखे, कमाई के हिसाब से ही कर्ज ले। दोस्तों, अगर आपकी कमाई 50,000 है तो आप 40 से लेकर 50% से अधिक आपकी ईएमआई नहीं होनी चाहिए। आपका इनकम चाहे लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, उस हिसाब से अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो उसमें 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50, उससे अधिक आपकी ईएमआई नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। अगर इससे आप अधिक ईएमआई भर लेंगे तो आपको भविष्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और आपका बजट बिगड़ सकता है। तो दोस्तों, मैंने पहले पॉइंट बताया कि पहले ईएमआई कैलकुलेट करें। दूसरा देखेंगे, क्रेडिट कोड का स्कोर चेक करें। जैसे आपका सिविल स्कोर है उसको आप जरूर चेक करें। होम लोन लेने से पहले अपना सिविल स्कोर जरूर चेक करें। अगर आपको स्कोर 750 या उसी के आसपास आता है तो बैंक आपको कम ब्याज दर में लोन देने के लिए तैयार हो जाता है। अगर कम स्कोर आते हैं तो कभी कभी बैंक क्या करता है कि मना कर देता है। अगर मना नहीं करेगा तो वो अधिक ब्याज दर आपको लगाएगा और कहेगा कि आपको हम इतने में ब्याज दर में हम आपको लोन देंगे। तो दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपको सबसे पहले सिविल स्कोर को चेक करते रहना है। अगर आपका जितना ही सिविल स्कोर अच्छा रहेगा उतना ही आपको बैंक से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और आपको कम ब्याज दर पे लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों, दूसरा हमने पॉइंट कवर किया। दोस्तों, यहाँ तीसरे पॉइंट की हम बात करेंगे। जैसे मैंने पीछे लिख रखा है कि अलग अलग बैंकों की तुलना करें। कोई भी फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जाएं तो किसी भी बैंक का अगर ऑफर है कि आप हमसे होम लोन ले लीजिए तो आपको तुरंत होम लोन एक्साइटेड होकर नहीं लेना है, क्योंकि कुछ बैंक ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा ब्याज दर लगाते हैं। कुछ बैंक ऐसे हैं जो कम ब्याज दर में आपको होम लोन देते हैं। तो इससे आपको घबराना नहीं है। कई सारे बैंकों में जाके आपको जितना हो सके विजिट करना हो, 2 करिए, 3 करिए, 4 करिए, उन 4-5 बैंकों में जाइए और वहाँ की जो भी सर्विस है उसके बारे में आप वहाँ पता करिए और हिडन चार्जेज होते हैं उसके बारे में पता करिए, प्रोसेसिंग फीस है उसके बारे में पता करिए कि वहाँ पे क्या लोग ले रहे हैं, इस बैंक में क्या लोग लग रहे हैं, पहले बैंक में क्या था, दूसरे बैंक में क्या है, तीसरे बैंक की प्रोसेसिंग फीस क्या है, उसकी सुविधाएं क्या है, दूसरे बैंक की सुविधाएं क्या है, तीसरे बैंक की सुविधाएं क्या है। तो आपको सारे बैंकों का एक मेल मिलाप करके आपको जो अच्छा लगे उस बैंक में अपना होम लोन ले सकते हैं। तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें कि आपको होम लोन लेने से पहले 2-3 बैंकों में जाएं और अपनी बातों को रखें और वहां के फैसिलिटी को जानें। इससे क्या होगा कि आपको सस्ते ब्याज दर पे होम लोन लेने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, हम चौथे पॉइंट में बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाउन पेमेंट जितना कम उतना ही अच्छा है। दोस्तों, अगर होम लोन लेने जा रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं या किसी से उधार ले रहे हैं तो आपको डाउन पेमेंट कम रखना है। अगर आप घर की कीमत का बड़ा हिस्सा आप खुद दे रहे हैं तो आपको लोन कम लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने पैसा रखा हुआ है और आप चाह रहे हैं कि होम लोन लें तो वो कम मात्रा में लें जिससे आपकी ईएमआई कम आएगी और डाउन पेमेंट कम रहेगा। इससे आपको एक सहूलियत मिलेगी। तो दोस्तों, इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखें। आगे देखेंगे हम ऋण चुकाने की अवधि सोच समझ कर चुनें। दोस्तों, ऋण ऋण लेना ही नहीं दोस्तों, ऋण चुकाना बड़ी बात होती है। दोस्तों, अगर लंबी अवधि चुनेंगे तो ईएमआई कम होगी, लेकिन कुछ कुल ब्याज दर क्या होगा कि अधिक होगा। लेकिन छोटी अवधि अगर चुनेंगे तो ईएमआई ज्यादा होगी, कुल ब्याज दर कम होगा। तो दोस्तों, प्रयास ये करें कि बहुत सोच समझ के आपको जो ऋण चुकाने की अवधि है उस चुने।
लंबी अवधि चुनेंगे तो आपकी ईएमआई क्या होगी कि कम हो जाएगी, लेकिन उसमें क्या होता है कि ब्याज बढ़ जाता है। तो आप इस विकल्प को चुनते हुए आप ध्यान रखें। छठवां हम बात करेंगे हिडन चार्जेस की। बहुत सारे बैंक ऐसे होते हैं जो प्रोसेसिंग फीस, फाइल चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, तमाम तरह के उनके चार्जेज होते हैं। तो आपको सिर्फ ब्याज ही नहीं, आपको वहां पे जाके हिडन चार्जेज जो भी है उन बैंकों के पता करना है। जैसे मैंने पहले बताया कि 2-3-4 बैंकों में जाएंगे, वहां पे उनकी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी कि वो क्या बता रहे हैं, उनकी प्रोसेसिंग फीस क्या है, उनके फाइल चार्ज क्या है, उनके मेंटेनेंस चार्ज क्या है, दस्तावेज शुल्क चार्ज क्या है, पेमेंट के नियम क्या हैं या अन्य नियम, जो अन्य चार्ज है जो वो बताते हैं। तो दोस्तों हर एक बैंकों के अलग अलग नियम होते हैं, उनके प्रोसेसिंग फीस अलग होती है, लीगल फीस अलग होती है, दस्तावेज फीस अलग होती है, पेमेंट नियम और अन्य चार्जेस भी अलग अलग हो सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ हिडन भी चार्ज होते हैं जो आपको बहुत जानना जरूरी है। अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो भविष्य में छोटा छोटा करके आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखें, जब भी होम लोन लेने जाए तो आपको हिडन चार्जेस को जरूर समझना चाहिए। दोस्तों आगे देख लेते हैं हम फ्लोटिंग या फिक्स इंटरेस्ट रेट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लोटिंग और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। दोस्तों फिक्स इंटरेस्ट में ये होता है कि आपकी ईएमआई क्या होता है कि लगभग स्थिर रहती है, उसमें आपको कम ज्यादा नहीं होता है। फ्लोटिंग में क्या होता है कि ब्याज दर के हिसाब से आपका ब्याज घट या बढ़ सकता है। जैसे मान लेते हैं आपने फिक्स रेट इंटरेस्ट रेट लिया हुआ है, तो अगर मान लीजिए बैंक में कभी ये सुविधा आती है कि नहीं, आपको क्या है कि ब्याज में छूट होगा या फिर ब्याज कम लिया जाएगा, तो अगर आपने फिक्स वाला चुना है, फिक्स रेट, तो आपको उसमें क्या होता है कि ब्याज में छूट नहीं मिलता है। दूसरा क्या होता है कि फ्लोटिंग होता है। फ्लोटिंग में रेट होता है, जो बातें हैं, जो जो ब्याज उसको ब्याज भरना है उसमें उसको कम ब्याज देना पड़ता है। तो ये इसके कुछ फायदे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि फ्लोटिंग लिया है और मान लीजिए कि ब्याज दर बढ़ गई, फ्लोटिंग लिया है, फ्लोटिंग रेट से लिया है और उसका मान लीजिए कि अगर ब्याज दर बढ़ गया, अगर उसने 8.5% पे लिया है और हो सकता है कि भविष्य में उसको 9% हो जाए, 10% हो जाए, 9.5% हो जाए, तो आपको अगर फ्लोटिंग रेट पे लिया है तो वो बढ़ेगा तो उसको उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फिक्स रेट में लिए हैं तो अगर बढ़ता है तो आपको क्या होता है कि आपको चार्ज जो होता है बढ़ा हुआ, जो पेमेंट होता है वो आपको, जो ब्याज होता है वो नहीं देना है। तो इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखें। दोस्तों हम आगे देखेंगे इमरजेंसी फंड जरूर रखें। आठवां है इसमें, इमरजेंसी फंड जरूर रखें। दोस्तों लोन कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी लोन लेता है और जो व्यक्ति होता है वो इमरजेंसी फंड नहीं रखता है। तो अगर कोई समस्या आती है तो उसको समस्या को फेस करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जो अन्य कर्जों में और डूब सकता है। तो दोस्तों लोन लेने से पहले भविष्य में जो भी समस्याएं आएंगी या फिर जो आने वाली होंगी, उसके लिए आपको तैयार रखना है। और होम लोन लेने से पहले आपको 6 महीने या साल भर का क्या है कि इमरजेंसी फंड बना के रखना है। क्योंकि अगर आप इमरजेंसी फंड बना के नहीं रखेंगे, अगर कोई समस्या आपके पास आती है तो फिर उसका आप फेस नहीं कर पाएंगे और फिर आपको अलग से क्या होता है कि एक एक कर्ज लेना पड़ सकता है। अगर मान लीजिए अगर कर्ज भी नहीं लेंगे, अगर होम लोन आपने ले लिया है तो वो पैसा हो सकता है कहीं आप इन्वेस्ट कर दें, बीमारी में, एक्सीडेंटल में, उसमें आप खर्च कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो आपका होम लोन लिए हैं, जो घर बनाने के लिए लिए हैं, वो काम आपका रुक जाएगा। तो दोस्तों आप इधर भी कहीं के नहीं हुए और जो घर बन रुक जाएगा उसमें भी आपको दिक्कत परेशानियां होंगी। तो दोस्तों इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखें कि इमरजेंसी फंड क्या है कि आप बना के रखें। आगे देख लेते हैं कि लोन इंश्योरेंस। लोन इंश्योरेंस क्या होता है? दोस्तों अगर भविष्य में किसी कारणवश कमाने वाले व्यक्ति के साथ कुछ हो जाए, जो व्यक्ति लोन लिया है वो कमा रहा है, अगर भविष्य में उसके साथ कुछ हो जाए, व्यक्ति की एक्सपायर या तो डेथ हो जाए, तो आपको लोन इंश्योरेंस जो होता है परिवार को आर्थिक बोझ से बचाने में मदद कर सकता है। जैसे आपने लोन का इंश्योरेंस करवाया है, तो आप अगर कुछ हो जाता है आपको और आपके नाम से लोन है, तो क्या होता है कि
जो लोन का इंश्योरेंस है वो परिवार को आर्थिक बोझ से जो बचाता है और उसको मदद करता है, जिससे क्या होता है कि वो इंश्योरेंस की कंपनी है उस जो बैंक लोन दिया है वो भरती है, जो जिससे अपने इंश्योरेंस दिया है लोन का करवाया है वो व्यक्ति और बैंक अब दोनों में टाई अप हो जाते हैं। वो क्या होता है कंपनी बैंक को अपना भरती है, तो जिससे ये होता है कि आपके परिवार पे बोझ नहीं पड़ता है। तो दोस्तों हम 10वें पॉइंट की बात करेंगे। तो केवल जरूरत के अनुसार ही लोन लें। 10वां पॉइंट ये है कि केवल आप जरूरत के अनुसार ही लोन लें। जितना बैंक आपको लोन देना चाहता है उतना आपको लोन लेना जरूरी नहीं है। कारण क्या है कि अगर आप देखें कि हमें कितना लोन क्या है कि भर सकता हूँ, आपकी ईएमआई कितनी है जो आप आराम से भर सकते हैं। तो याद रखें बड़ा होम लोन बेहतर हमेशा नहीं होता है, क्योंकि बड़ा जब होम लोन लेंगे तो आपको बड़ा मेहनत करना पड़ेगा और आपको ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखें। अगर होम लोन ले रहे हैं तो अगर आपको ज़रूरत है तभी आप होम लोन लें या फिर कोई भी लोन लें, नहीं तो आप बहुत बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। तो दोस्तों होम लोन लेने से पहले मैंने इन 10 बातों को आपके सामने रखा। दोस्तों अगर आप इन 10 बातों पे गौर करेंगे, उसको ध्यान रखेंगे, तो आपके एक बेहतर फैसला ले पाएंगे। भविष्य में आपको आर्थिक परेशानी से बच सकते हैं। और दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में फाइनेंस की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।